खबर नरसिंहपुर के तहसील तेंदुखेड़ा की नगर परिसर तेंदुखेड़ा से कि विकासशील भारत के विकसित पथ की हकीकत सिर्फ दबंग इंडिया न्यूज दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो से विकास कार्यों की समीक्षा कर हम करते हैं दूध का दूध पानी का पानी। आखिर सच क्या है? कैसे बनेगा विकसित भारत? विकास कार्य करने की दिली चाहत हो, सिर्फ कागजी घोड़ा नहीं, धरातल पर हो बोलता विकास। नगर परिषद अध्यक्ष तेंदुखेड़ा पंडित विष्णु शर्मा की विकास कार्यों की सुर्खियां आप भी देखें, समीक्षा करें और हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब लिखें। दबंग इंडिया न्यूज के लिए राजू सिंह राजपूत की खास खबर। आप लोग यहाँ मंडी में दुकान जो लगा रहे हो, जिस तरह से ये सेट एट बनाए गए, चबूतरे बनाए गए, नीचे पत्थर बिछाया गया, ये इस चीज से आप लोग खुश हैं या नहीं? कुछ तो वैसे हम लोग हैं, हाँ। मगर यहाँ दुकान बिल्कुल नहीं चल रही। नहीं चल ये रही? अपेक्षा दुकान उधर चलती थी, मेन रोड पे। हाँ, तो यहाँ बिल्कुल दुकान नहीं चल रही। हर आदमी चढ़ जाता है, हाँ। कभी काल ग्राहक आते हैं और ऐसे नहीं आते ग्राहक। अच्छा, बाहर के लोग जो बाहर खुला बेच रहे हैं उन लोगों को फायदा होता है आप लोग? हाँ, वो यहाँ से बस स्टैंड पे दुकान लगाते ठिलिया वाले, हाँ। उनको फायदा है। पूरे ग्राहक उधर ही जाते हैं, अच्छा। इधर कोई आता ही नहीं है। और 4-5 दुकान उधर से आने के बाद बंद हो गई है। इतनी दुकान खुली थी ना, हाँ। 4-5 दुकान आई थी, वो बंद हो गई। किसी मानव कर जाके मानव चल ही नहीं है। और ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना बाथरूम के लिए कोई जाए तो बाथरूम के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं बनाई गई नगर परिषद की? नहीं बनाई गई, कोई जगह नहीं बनाई। इस वक्त नगर परिषद कार्यालय में हम प्रवेश कर रहे हैं हमारी टीम के साथ, और यहाँ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजीव लोचन कटारे जी से भी हम बात करेंगे, और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं पंडित विष्णु शर्मा, उनसे भी हम बात करेंगे। विकसित भारत के लिए क्या कुछ ऐसा कार्य नगर परिषद के द्वारा किया जा रहा है? आप देख पा रहे हैं तो नगर परिषद कार्यालय चालू खड़ा है, हम चल के अब उन्हीं से बात करेंगे। नमस्कार भैया, आप जिस तरह से दुकान चला रहे हैं यहाँ पे, ये सेट एट बना के दिया गया सामने, पहले बरसात में दिक्कत होती थी, अभी जो व्यवस्थाएं दी गई, इससे आप खुश हैं? इस काम से आप खुश हैं नगर परिषद के? जो तो आपने निजी से बनाया है अपन ने, ये सेट एट आपने निजी बनाया? जो जाली जंगल है सब अपनी लगा से लगा, सब जो ये कलर दिया है बस, चबूतरा और सेट दिया है, बाकी जो जाली जंगल है सब आजू बाजू से व्यवस्था आपने स्वयं की। बने थी। तो क्या कहेंगे और क्या विसंगति है, अभी क्या जरूरत है आपको यहाँ? अब तय की जाइए यार, ये सब दुकान में चल नहीं रही, मार्केट सब स्थायी कर दो, आप दुकानें चलाने लगे। अभी मार्केट स्थायी नहीं हुआ? कहाँ एक ठिलिया होता है, एक होता है 12 लगी होता है। मतलब ये सारी जो दुकानें हैं एक जगह स्थायी कर दो आप। क्या नाम है आपको? वेरी गुड। इस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारा एक मकसद है विकासशील भारत को विकसित भारत, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2047 का एक एजेंडा है कि हमको 2047 तक भारत को विकसित करना है। लेकिन ये विकसित तब होगा जब धरातल पर काम होगा। तो जिस तरह से विकास कार्य सौंपे गए हैं, चाहे वो नगर परिषद हो या पंचायत हो, तो उस पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अपनी नगर परिषद में आपके कार्यकाल में आपने कुछ चुनिंदा ऐसे कार्य बताइए जो जिससे एक जब इतिहास लिखा जाए विकसित भारत का, तो उसमें यह जरूर लिखा जाए कि स्टार्टिंग में जब विकसित भारत की परिकल्पना का एक वो आया था, तो उस समय तेंदुखेड़ा नगर परिषद में ये कार्य किए गए। ऐसे कुछ चुनिंदा 10 से 15 कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो एक विचार को लेकर चलती है, और वो विचार है पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का अंत्योदय। यानी समाज का वो व्यक्ति जो पिछड़ा हुआ है, जो अंतिम छोर पर है, जो दुखी है, जो हीन है, जो अभावग्रस्त है, जिसे शासकीय योजनाओं की जरूरत है, उन लोगों को सरकार की योजना का लाभ दिलाकर उन्हें बराबरी की पंक्ति में लाकर खड़ा करना, ये इस विचार को लेकर हमारी पार्टी चलती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी भी उस दिशा में काम कर रहे हैं, हमारी प्रदेश की सरकार भी उस दिशा में कार्य कर रही है, और हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी उसी दिशा में बनती हैं, और उनको हम नगर परिषद के माध्यम से जमीनी जामा पहनाने का कार्य करते हैं। अनेक ऐसे कार्य हैं
कि हमारे प्रधानमंत्री आवास प्रत्येक गरीब, हमारे मोदी जी की कल्पना थी 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा साष्टांग संसद में अपने आप को प्रजातंत्र के मंदिर में नतमस्तक करते हुए उन्होंने संसद में बोला था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी, मेरी सरकार इस देश की महिलाओं के लिए समर्पित सरकार रहेगी, मेरी सरकार किसानों के लिए समर्पित सरकार रहेगी, मेरी सरकार युवाओं के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आज इन सभी के कल्याण के लिए, चाहे किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, ऐसी अनेक योजनाएं सरकार के माध्यम से बनाई जा रही हैं, जिससे हमारी जो महिला शक्ति है वो भी आत्मनिर्भर बने, किसान आत्मनिर्भर बने और युवाओं को भी रोजगार मिले और वो भी आत्मनिर्भर बने। इस उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। जहां तक नगर परिषद का विषय है, मेरी नगर परिषद में अध्यक्ष 2 बार आवास का डीपीआर आया है और लगभग हमने 26-2700 लोगों को यहां आवास देने का काम किया है। कुछ 300-400 लोग ऐसे थे जिनके पास जगह नहीं थी, हमने कलेक्टर के माध्यम से यहां आबादी घोषित कराने का काम किया और गरीबों के लिए अलग से कॉलोनी बनाकर बढ़िया उनके मकान निर्माण का कार्य कराया। और भी यहाँ हमारे तेंदुखेड़ा में, चूंकि ये हमारा तेंदुखेड़ा ड्राई एरिया है, पानी की शुरुआत से बहुत समस्या होती है। यहाँ पहले पानी बिकता था, बाजारों में पानी बिकता था, लेकिन अभी एक नल जल योजना मेरे पहले आई थी, लेकिन पुनः 3 करोड़ की योजना फिर से अभी अमृत योजना के अंतर्गत आई है, जिसमें हम लोगों की पानी की टंकी तैयार हो चुकी है, पाइपलाइन बिछाने का काम चालू है। उस टंकी के चालू हो जाने से हम इस तेंदुखेड़ा को प्रतिदिन, अभी एक दिन छोड़ के हम पानी दे रहे हैं, फिर हम प्रतिदिन पानी देने का काम कर सकेंगे और जो गंभीर समस्या थी उसका समाधान लगभग होगा। हमारे एक और महत्वपूर्ण हमारा ये नाला है तेंदुखेड़ा और सागवानी के बीच में, जो ये हमेशा विसंगति बना रहा। एक दोनों गांव को जोड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। बच्चे स्कूल आए तो बरसात में उनको 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर का राउंड लेके आना पड़ता था। तो दोनों गांव को जोड़ने के लिए एक बेहतरीन हमने पुल का निर्माण कराया है और आज वो बन के तैयार है, लोग उनका उपयोग कर रहे हैं। और भी अनेक ऐसे कार्य हैं, जैसे हम लोग अच्छा अटल पार्क का निर्माण भी कर रहे हैं। कुछ मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण थे, पुराने बस स्टैंड से लेके किरार भवन तक अच्छा मॉडल रोड बनाया है और चौड़ीकरण की दिशा में अतिक्रमण हटाकर हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि अधिक से अधिक चौड़ीकरण हो। और रोड के निर्माण में मैंने कभी गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। आप देखेंगे वार्ड के सभी वार्डों में जो रोड बन रहे हैं, एक वार्ड रोड देखने के बाद लोग चर्चा जरूर करते हैं कि मैंने ऐसे रोड कभी नहीं देखे। बड़ी गुणवत्ता के साथ रोड बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने एक नए बस स्टैंड का भी निर्माण कराया है। उसमें जो हमारे परकम्मावासी हैं या जो गरीब लोग हैं, रैन बसेरा का भी निर्माण हमारा पूरा हो चुका है, जिससे कि जो बेचारे गरीब लोग हैं वो उसमें ठहर सकेंगे। और भी गरीबों के लिए हमने पक्के टीन सेट बनाने का काम किया है, गुमटी बनाने का काम किया है। जो हमारे अव्यवस्थित चौपाटी थी उसको व्यवस्थित करने का काम किया है। हमने लोगों को रोजगार देने के लिए पक्की दुकानों का निर्माण कराया है, जिससे कि हमारे नगर परिषद की भी कुछ आय बढ़े और लोगों को रोजगार भी मुहैया हो। ये प्रयास
हमारी नगर परिषद के माध्यम से किए गए हैं। और भी हमारे जो सब्जी मंडी के विक्रेता थे उनके लिए बढ़िया हमने एक सब्जी मंडी का मार्केट बनाने का काम किया है। हमारा तेंदुखेड़ा का जो साप्ताहिक बाजार है वो हमारी नरसिंहपुर जिले का सबसे बड़ा बाजार है और उस बाजार को, उस हाट बाजार को अच्छे टीन सेट से, चबूतरे से पक्का कराने का काम, उसमें सीमेंटीकरण करने का काम, उसमें पेवर ब्लॉक लगाने का काम, उसमें हाईलाइट मास्क लगाकर उस बाजार को बिल्कुल बढ़िया एक व्यवस्थित करने का काम नगर परिषद के माध्यम, तेंदुखेड़ा के माध्यम से किया गया है। हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण रास्ते थे। एक जो मदनपुर रोड वाला रास्ता था और एक डोला रास्ता था। डोला रास्ता लगभग जिस पर अतिक्रमण था लोगों का, आज डोला रास्ता बनकर तैयार है, जिससे हमारे तेंदुखेड़ा में जो अतिरिक्त दबाव रहता था तो एक बाईपास रोड बनकर तैयार हो गया है, जिससे तेंदुखेड़ा बस स्टैंड या मेन सड़कों पर थोड़ा उससे दबाव कम हो गया है। ये कार्य भी यहाँ पर किया गया है। हम बहुत अच्छे अटल पार्क का भी निर्माण कर रहे हैं, जिसमें अटल जी की प्रतिमा का भी हम अनावरण करेंगे और लोगों के लिए एक बढ़िया जो पार्क है उसकी सुविधा जरूर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। एक और अच्छा कार्य हमारी नगर परिषद के माध्यम से किया गया है कि हमारे एक पुरानी ग्राम पंचायत का कार्यालय था, उस समय वहां नगर परिषद भी रही, तो उसमें हमने ई लाइब्रेरी, जिसको हमने विद्यासागर ई लाइब्रेरी के नाम से संचालित है। इसमें गांव के लड़के लड़कियां वहां आकर सभी आकर वहां अध्ययन करते हैं और ये एक अच्छा कार्य नगर परिषद के माध्यम से किया गया है। और भी कई प्रस्तावित काम हैं। अभी वन विभाग के सामने हम लोग अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं और अभी कुछ जो हमारे पंचायत समय के पुरानी जर्जर दुकानें हैं उनको तोड़कर भी पुनः निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। और चूंकि पक्की दुकानें जो है वो छोटे लोगों के, छोटे दुकानदारों के, या जो रोज छोटी दुकान लगाते हैं रेहटी वाले, जो फेरी वाले जो है, उनके पहुंच में नहीं होती, तो उनकी सुविधा के लिए हम लोग 3 सेट का निर्माण कर देते हैं।